हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त विशाल स्वागत करता हूं अपने न्यू यूट्यूब चैनल विशाल RKSH में। और आज हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है दोस्तों पासपोर्ट एंड वीज़ा का टॉपिक, जो हम क्लियर करेंगे कि भारत से लंदन अगर आपको जाना है तो आपको पासपोर्ट और वीज़ा को लेके क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है और जिसे आप कैसे पूरी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को बेल को भी दबा दीजिए ताकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बना के भेज सकूं। धन्यवाद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे पासपोर्ट को लेके। ठीक, पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं इंडिया से हूं तो उसी के बारे में मैं आपको गाइड कर सकता हूं और वो मैं गाइड कर रहा हूं। इंडियन पासपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है इस जर्नी को करने के लिए दोस्तों, वो सब नॉर्मल ही है, जैसे हम बाय एयर ट्रैवल करते हैं वही सब इसमें चाहिए। बट इसमें क्योंकि हम 3 महीने के लिए लगभग कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि जो आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है उसे आप ज़रूर चेक कर ले पहले, क्योंकि आपके एक्सपायरी डेट के हिसाब से आपको वीज़ा अप्लाई भी करना है और ये जर्नी भी करनी है। तो एक्सपायरी डेट आपकी 6 मंथ की वैलिडिटी चाहिए पासपोर्ट को जब आप ट्रैवल स्टार्ट करें किसी देश में जाने के लिए, और 3 मंथ्स आप ट्रैवल करेंगे तो टोटल 9 मंथ्स हो गए। तो जब आप स्टार्ट करेंगे आप उस चीज़ को जरूर चेक कर लें कि आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट टोटल 9 मंथ्स तो मिनिमम होनी ही चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों कि आपके पासपोर्ट में ब्लैंक पेज, जी हाँ ब्लैंक पेज जिस पे स्टैम्प नहीं होती, वो कम से कम 8 से 10 पेज आपके पास ब्लैंक आपके पासपोर्ट में होने चाहिए। वो इसलिए होने चाहिए दोस्तों कि जिस देश में आप एंट्री करेंगे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, वो वहाँ पे अपनी स्टैंप लगाते हैं। तो अगर वहाँ जगह नहीं होगी तो वो स्टैंप कैसे करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सिर्फ पासपोर्ट की सिर्फ यही एक रिक्वायरमेंट है इस पूरी जर्नी को लेकर। चलिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जर्नी आप कैसे किन देशों से होकर कर सकते हैं, रूट कौन से हैं। रूट की बात कर लेते हैं। रूट दोस्तों इसमें जो मेरी नॉलेज में है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ आपको कि एक रूट तो आप वाया पाकिस्तान भी इस जर्नी को कर सकते हैं। बट क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, वीज़ा के लिए भी हमारे को काफ़ी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम पाकिस्तान को चूज़ नहीं करते। दूसरा रूट है दोस्तों, आप वाया म्यांमार और थाईलैंड से होकर जा सकते हैं। कई लोग इस रूट से गए भी हैं, तो एक रूट ही है। तीसरा रूट वो है जो दोस्तों हमने किया था, वाया नेपाल होते हुए आप तिब्बत चाइना एंट्री कर सकते हैं। वहाँ से आप पूरा ये रूट कवर कर सकते हैं। उसी के ऊपर ये पूरी मेरी वीडियोस मैंने आपको ऑलरेडी डाली हुई है। तो चलिए दोस्तों आगे हम वीज़ा के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप वाया नेपाल जा रहे हैं तो आपको कितने वीज़ा इस जर्नी को करने में लगेंगे। तो दोस्तों इस रूट में पूरे टोटल मैंने 7 वीज़ा लिए थे, जो कि मैं स्कॉटलैंड तक गया था, तो सिर्फ 7 वीज़ा हमको लेने होंगे। तो दोस्तों 1 बाय 1 कवर करते रहते हैं, जैसे जैसे कंट्री आएंगी वैसे वैसे आपको मैं वीज़ा के बारे में बताऊँ। चलिए दोस्तों अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। भारत से हम जाते हैं पहले नेपाल। नेपाल के लिए हमें दोस्तों कोई वीज़ा नहीं चाहिए, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री है नेपाल में। बट दोस्तों हाँ, एक बहुत अहम इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि जब आप नेपाल बॉर्डर पे पहुँचेंगे तो आपको बॉर्डर क्रॉस करने से पहले इंडियन एम्बेसी वहाँ पे होगी, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होगा, वहाँ आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे अपने पासपोर्ट में स्टैम्प जरूर लगवानी है दोस्तों कि आप भारत को एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि आप नेपाल तक ही नहीं जा रहे, नेपाल से आप आगे ट्रैवल करेंगे दूसरे देश में, तो आपको वो स्टैम्प लगवानी बहुत ज़रूरी है कि आप भारत से बाहर जा रहे हैं इस वजह से। दूसरा दोस्तों आपको नेपाल में भी सेम करना है। जैसे आप एंट्री करेंगे तो नेपाल के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भी जाकर आप स्टैम्प जरूर लगवाएंगे अपने पासपोर्ट में। तो दोस्तों ये तो हो गई नेपाल की बात। नेपाल के बाद दोस्तों आता है तिब्बत और चाइना। तो दोस्तों तिब्बत अब तो चाइना का ही पार्ट है, तो आपको उसके लिए सिर्फ दोनों के लिए एक ही वीज़ा लगता है। और क्योंकि दोस्तों उसमें मेरा जो आपसे सजेशन रहेगा वो ये रहेगा, आप कम से कम 3 या 4 लोग तो ट्रैवल करेंगे क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है, तो आपको ग्रुप वीज़ा इसमें लेना चाहिए। ग्रुप वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, वो इजीली भी मिल जाएगा आपको। तो तिब्बत और चाइना के लिए आपको ग्रुप वीज़ा हो गया, एक पहला वीज़ा हमारा ये हो गया। दोस्तों चाइना के बाद आप एंट्री करेंगे किर्गिस्तान। दोस्तों किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, ये 3 देश हैं। इन तीनों देशों के लिए अलग अलग वीज़ा आपको चाहिए कि क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे उस टाइम उनके
रूल्स सब कुछ वीज़ा के लिए चेंज होता रहता है दोस्तों। तो मैं श्योरिटी नहीं कह सकता कि क्योंकि कजाकिस्तान के लिए मुझे स्टिकर वीज़ा लगा था, तो अब उनके क्या रूल हो गए हैं। कहीं पे आपको ई वीज़ा मिल जाएगा किसी देश के लिए, और किसी देश के लिए आपको स्टिकर वीज़ा मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि 3 वीज़ा हमारे ये हो गए, चाइना और तिब्बत का 1 हो गया, टोटल हमारे 4 वीज़ा अब तक हो चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। कजाकिस्तान के बाद दोस्तों रशिया आता है, तो रशिया के लिए भी हमें एक वीज़ा चाहिए। और क्योंकि दोस्तों रशिया काफ़ी बड़ा देश है, आपको कई दिन वहाँ लगेंगे, तो अच्छा खासे दिन आप वहाँ पे बिताएंगे, तो रशिया का एक वीज़ा हम काउंट कर लेते हैं, एक रशिया हो गया। देन रशिया से दोस्तों आप एंट्री करेंगे यूरोप। जी हाँ, यूरोप में दोस्तों आपको सिर्फ एक वीज़ा चाहिए पूरे यूरोप के लिए, उसे हम कहते हैं सेनेगन वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, सेनेगन वीज़ा हो गया आपका एक। दूसरा दोस्तों यूरोप से आप जाएंगे यूके, तो यूके के लिए आपका हो गया एक वीज़ा। तो दोस्तों टोटल आपके हो गए 7 वीज़ा, नेपाल, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया एंड यूके दोस्तों। और जैसे मैं स्कॉटलैंड भी गया था, तो वहाँ पे आप यूके के वीज़ा से ही स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड ये सब जगह आप जा सकते हैं। उसके लिए एक ही वीज़ा आपको लेना होता है यूके के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो टोटल ये सिर्फ 7 वीज़ा हैं जिनको आपको लेना पड़ेगा इस जर्नी को करने के लिए। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको वीज़ाज़ को लेके ही, कि जब आप वीज़ा को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपकी आइटनरी पूरी डिज़ाइन होनी चाहिए, क्योंकि आपको इन वीज़ा को अप्लाई करने के साथ एक कवरिंग लेटर लगाना पड़ेगा, जिसमें कि आप उसमें ये ज़रूर बताएंगे कि आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी देश में, तो आप किस बॉर्डर से उसमें एंट्री करेंगे, किस बॉर्डर से आप एग्जिट करेंगे। आपकी जो आइटनरी है वो फुल्ली एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए कवरिंग लेटर में जो आप देंगे, ताकि जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है या जो वीज़ा डिपार्टमेंट है देने वाला, उनको सेटिस्फाइड आपकी जर्नी लगनी चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, भारत से लंदन तक यात्रा मैंने की थी 2019 में, और उसके ऊपर मैंने अपनी वीडियोस बनाकर अपने चैनल पे डाली हुई हैं। आप उस पूरी सारी वीडियोस को देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगा। एंजॉय करेंगे आप पूरी इस जर्नी को, जैसे कि मैंने ट्रैवल किया था। और दोस्तों ये पूरी जर्नी मैंने कंप्लीट की थी, 2.5 से 3 महीने मुझे लगे थे, क्योंकि मैंने स्टे ज़्यादा यूके में स्टे किया था, रशिया में ज़्यादा स्टे किया था, तो मुझे 2.5 से 3 महीना लगा था। और एक क्वेश्चन बार बार लोग मुझसे कर रहे हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि जो ये जर्नी है इसको आप वन वे करिए। वन वे ही मैंने की थी, क्योंकि आपको वीज़ाज लेने पड़ते हैं। अगर आप बैक आना चाहेंगे अपनी गाड़ी से तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत पैसा लगता है दोस्तों। मेन जो हमारा मिशन था वो यही था कि सारे देशों में हमें जाना था, और अपनी शांति यात्रा को लेके उसी के ऊपर सारी मैंने वीडियोस आपको बनाकर डाली हुई हैं। और दोस्तों जब आप यूके पहुंच जाते हैं तो यूके में आप स्कॉटलैंड भी अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, आराम से आप पूरा यूके घूम सकते हैं। और भी आसपास के देश हैं, आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये 3 देश हैं, बहुत अच्छे देश हैं, इसमें भी आप जाके घूम सकते हैं अपनी गाड़ी ले जाकर। और जब आपकी कंप्लीट हो जाए जर्नी, तो दोस्तों उस गाड़ी को आप यूके लंदन में आप शिप कर सकते हैं बैक टू इंडिया। मैंने बॉम्बे शिप करवाई थी दोस्तों, और यही बार बार क्वेश्चन मुझे आ रहा था कि आप वापस कैसे आए। हम बाई एयर वापस आए थे, और हमने अपनी गाड़ी को वहाँ से शिप कर दिया था, और इस तरीके से हमने अपनी जर्नी कंप्लीट की थी। जैसे कि दोस्तों आज हमारा टॉपिक था पासपोर्ट और वीज़ा को लेके, वो मैं आपको पूरा क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन मन में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपके क्वेश्चंस का। और अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेटिव इस टूर के ऊपर बनाऊँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको कोई भी इसके अलावा भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बना के आपके लिए डालूँगा। धन्यवाद दोस्तों, घर पे रहिए, सेफ रहिए।